चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग एसआई पढ़ रहे थे और एसआई में लगभग खत्म ही होने वाला है। एक दो क्लास होगा उसके बाद एसआई खत्म ही हो जाएगा। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह 10 गुना हो जाएगा। तो पता नहीं कोई मूलधन है, मान लीजिए कि 1 रुपया रहा होगा ना। बोलता ये किसी 6 वर्ष का समय लगता है और ये अपने आप का 2 गुना हो जाता है। मतलब 1 रहा होगा तो कितना हो जाएगा 2। तो बोला यही धन जो है कितने वर्षों में कितना दिया है, और हम बोला 10 गुना हो जाएगा ना। 10 गुना होने में से कितना समय लगेगा 10 होने में ना। तो 1 से 2 हुआ, कितना बढ़ा तो आप कहेंगे 1 बढ़ा। तो फिर 6 वर्ष में कितना बढ़ेगा, कहेंगे 1 ही बढ़ेगा, 3 हो जाएगा। फिर 6 वर्ष में कितना बढ़ेगा, कहेंगे कितना 1 ही बढ़ेगा, 4 हो जाएगा। फिर 5 हो जाएगा, फिर 6, 7, 8, 9 और ये हो जाएगा 10। कितना समय लगेगा 6 6 6 6 6, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। 6 गुना 9 कितना समय लगेगा 54 वर्ष। तो दूसरा तरीका ये है, 1 से 2 होने में उसे 6 वर्ष का समय लगता है। तो बोला 1 से 10 होने में कितना समय लगेगा ना। तो कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 6 वर्ष में जो बढ़ा 1 बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा है ना। 1 से कितना बढ़ना है 10। तो 1 से अगर 10 बढ़ेगा कितना बढ़ना है उसे 9। तो जब 1 प्लस होने में कितने वर्ष का समय लगा, तो कहेंगे 6 वर्ष। तो 9 प्लस होने में कितने समय लगेगा, तो कहेंगे 6 गुना 9 54 वर्ष। आपको जो तरीका ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। चलिए सेम टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सिंपल इंटरेस्ट की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो धन मान लेते हैं कि 1 रहा होगा, मतलब 1 से 2 होने में कितना 20 वर्ष का समय लगता है। 1 से 2 हुआ, कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 1 बढ़ा। आगे भी कितना बढ़ेगा 1 ही बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 3। 1 बढ़ने में कितना वर्ष लगता है 20 वर्ष है ना। तो बोला कितना 1 से 3 ही होना था, कितना वर्ष हो गया, तो कहेंगे 20 प्लस 20 40 वर्ष। आपको ऐसे करना है तो आप कहेंगे 1 से 2 होने में उसे 20 वर्ष का समय लगा। बोला 1 से 3 होने में ना, 1 प्लस होने में कितना समय लगा उसे, तो आप कहेंगे 20 वर्ष का समय लगा। 1 से 3 होना है, कितना प्लस होना है 2, तो कितना हो जाएगा 20 गुना 2 40 वर्ष। इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग उसको ट्राई करें। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई धन सिंपल इंटरेस्ट की दर से 10 वर्ष में 2 गुना, तो इसे 5 गुना होने में कितने समय लगेगा। तो बोला है कि कोई धन है, मान लेते हैं 1 रहा होगा। बोला इसे 2 गुना होने में, 1 का 2 होने में उसे 10 वर्ष का समय लगता है। बोला 1 से 5 होने में ना, 1 का 5 गुना कितने समय लगेगा। क्या करेंगे, 1 प्लस हुआ कितना 10 वर्ष में, फिर कितना होगा 1 प्लस हो गया 3, फिर होगा कितना 4 और फिर 5, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, कितना होगा टोटल, कहेंगे 40 वर्ष। दूसरा का ये था कि 1 से 2 होने में उसे 10 वर्ष का समय लगा। 1 से 5 होने में ना, 1 से 2 हुआ प्लस 1 होने में उसे 10 वर्ष का समय लगा। 1 से 5 होना है प्लस कितना होना है 4, 1 होने में 10 तो 4 होने में कितना, तो कहेंगे 4 गुने 10 40 वर्ष।
एक लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग उसको ट्राई कर लें। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई धन सिंपल इंटरेस्ट की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो बोले कोई धन है एक, मान लेते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि 8 वर्ष का समय लगता है और ये 2 गुना हो जाता है, 1 का 2 हो जाता है। तो बोले क्या कितना करना है, हमें 3 करना है। तो 1 प्लस होने में ना कितना वर्ष लगा, 8 वर्ष, फिर 1 प्लस हो कितना हो जाएगा 3, 8 वर्ष यहाँ लगेगा, तो आपको कितना लगेगा 16 वर्ष। दूसरा तरीका यह था कि 1 से 2 हो रहा है कितना वर्ष में, तो कहेंगे 8 वर्ष में, हमें 1 का 3 करना है, कहेंगे प्लस 1 होने में उसे 8 वर्ष का समय लगा। 1 से 3 करना है तो प्लस 2 करना है, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 8 गुने 2 16 वर्ष। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।